हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, इसी के तहत इसका जो टॉपिक एक और है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। आप जानते हैं स्पर्श रेखा किसी भी वक्र पे अगर सपोज कर लीजिए इस तरह का वक्र है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम स्पर्श रेखा इस बिंदु पे खींच सकते हैं। आई बात समझ में। यह पॉइंट क्या है, P है, x0 y0 पर स्पर्श रेखा है। ये क्या है, 0 है, ये x एक्सिस है, क्वाड्रेंट है, y एक्सिस है। अगर लिखा है परवलय, देखिए ये परवलय का समीकरण, परवलय का स्केच करने पे ऐसे फिगर ड्रा होता है, ठीक है ना। किसी भी बिंदु पे स्पर्श आपको खींचना हो, अगर सपोज कर लीजिए आपको यहाँ खींचना है, तो ये देखिए ये इसकी स्पर्शी है। ये स्पर्शी क्या है, बिंदु P x0 y0 पर। इधर भी आपको स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए ये स्पर्श रेखा है। यहाँ PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ गई। अब देखिए स्पर्श और अभिलंब में अंतर क्या होता है। अब ये स्पर्श रेखा है बिंदु P x1 y1, इसको थोड़ा सा कम इधर लिख दे रहे हैं, P x0 y0। अगर इस पर, इस स्पर्शी पर ये है RS, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या है, RS है, RS परपेंडिकुलर, इस पे आप लंब डाल दीजिए UV। अगर इस पे परपेंडिकुलर क्या है, UV है, तो यह कहलाता है स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये कहलाएगा अभिलंब। ये भी रेखा ही होता है, अभिलंब। ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है। मतलब क्या परिभाषा निकल के आई कि स्पर्श रेखा पे जो लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर, देखिए क्या है, UV इस पर परपेंडिकुलर है RS पे। RS स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे जो लंब रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आप जान गए कि क्या होता है स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा, पहला चीज हमको निकालना रहता है क्या, नंबर फर्स्ट, रेखा की प्रवणता AM इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक। लेकिन हम यहाँ प्रवणता को किस फॉर्म में लिखेंगे, dy/dx एट ए पॉइंट x0 y0। ये प्रवणता है स्पर्श रेखा का, ठीक है। तो अब लिखा क्या जाएगा, मान लिया कि कोई वक्र क्या है, y इक्वल टू fx है, और बिंदु क्या है, x0 y0, ठीक है। x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा, और इसके फॉर्म में लिखेंगे, देखिए m, इसी का हम यूज करते हैं, ओके। इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं अभी फिलहाल, ठीक। तो वक्र y बराबर fx, बिंदु x0 y0 पर रेखा की प्रवणता AM इक्वल टू dy/dx एट ए पॉइंट x0 y0। ये हो गया नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है ना। अब दूसरा चीज होगा, ये स्पर्श रेखाएं हैं, अब लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक।
पहला है रेखा का समीकरण। अब जानते हैं रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी, ये नंबर 1 सपोज कर लीजिए। रेखा 1 बिंदु x0 y0 से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए रेखा का समीकरण होगा y0 इक्वल टू mx0 प्लस सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब क्या करना है, समीकरण 1 माइनस 2 करना। समीकरण 1 में से 2 घटा दें, 1 में से 2 घटाएंगे तो देखो y माइनस y0 इक्वल टू m, यहाँ होगा x माइनस x0, और दोनों प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। ठीक है, जहाँ m क्या है, जहाँ m रेखा की प्रवणता है। बात समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई। वक्र दिया y बराबर ये y बराबर fx दिया, बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx x0 y0। अब ये वैल्यू यहाँ m की जगह पर हमें वैल्यू रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई dx एट ए पॉइंट x0 y0, और दूसरा क्या होगा, x माइनस x0 हो गया, x माइनस x0। यह क्या है, यही स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण है। स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण है। समझ में बात आ गई? तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि किसी रेखा स्पर्श रेखा हमको फाइंड करना है। कोई वक्र दिया है y बराबर fx x0 y0, तो वहाँ पॉइंट दिया रहेगा। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो दिए हुए कंडीशन के अनुसार हम पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा है समीकरण, एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो वृत्त सॉल्व देखें, वृत्त क्या है, वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हुआ 2x प्लस 2y dy बाई dx हो गया। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। देखिए 2 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा। तो dy बाई dx क्या होगा, इसको आप उधर कर देंगे, माइनस x अपान y होगा। ये पॉइंट दिया है 2 और 3, इम्प्लाइज दैट dy बाई dx एट ए पॉइंट 2, 3 बराबर माइनस x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2/3 हो गया। समझ में बात आ गई? अब हमको लिखना है, ये देखिए y माइनस y0 अतः स्पर्श रेखा का समीकरण ये है y माइनस y0, y माइनस y0 की वैल्यू है 3 इक्वल टू, ये देखिए -2/3 x माइनस x0 की वैल्यू है 2। ठीक है, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3
इक्वल टू -2x प्लस 4। अब सबको इधर कर दीजिए और कांस्टेंट को इधर कर लीजिए, तो आंसर क्या होगा? यहाँ होगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पे देखिए -3 इधर कर देंगे तो या एक ही तरफ कर दो -7। यही आंसर होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। हमको यही चीज़ याद रखना है, y माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x0 y0 x माइनस x0। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या याद करना है? हमको रेखा की प्रवणता याद करना है। ठीक, ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। इसी तरह अविलंब का समीकरण क्या होगा? ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। यहाँ वक्र होगा, ये वक्र नंबर 1 डाल लीजिए। देखिए, इसकी प्रवणता को हम लिखेंगे m1। ठीक है, नंबर 2 अब होगा अविलंब का समीकरण। ठीक है, तो अविलंब का समीकरण निकालने से पहले इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? अविलंब की प्रवणता। नंबर फर्स्ट, अविलंब की प्रवणता। ये मान लिया कि m2 है, अविलंब की प्रवणता m2 है। अब एक जगह बताया गया है लंब होने का प्रतिबंध। देखिए, लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध होता है m1 m2 इक्वल टू -1, और m2 को क्या माना है? अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता। तो यहाँ होगा m2 इक्वल टू -1 अपान m1। देखिए m1 की वैल्यू यहाँ लिखा है, तो होगा क्या? -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x0 y0। ये देखिए, लंब होने का प्रतिबंध से क्या निकाल देंगे? अविलंब की प्रवणता। तो लिखेंगे अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता बराबर, अविलंब की प्रवणता लिख लेंगे m2 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x0 y0। ये देखिए अविलंब की प्रवणता है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। दोनों में ही अंतर है, या -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। ओके, अतः अविलंब का समीकरण यहाँ लिखेंगे, अतः अविलंब का समीकरण होगा y माइनस y0 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x0 y0, यहाँ होगा x माइनस x0 हो गया। ठीक, अब आप इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? देखिए, डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x0 y0 y माइनस y0। आइए देखिए, माइनस होगा x माइनस x0, इधर आएगा तो प्लस होगा x माइनस x0 0। ये देखिए, ये अविलंब का समीकरण है। ठीक, तो अविलंब का समीकरण क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस y1 x माइनस x0। आप ये दोनों समीकरण याद कर लेंगे, इसी पे सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3।
देखिए पहला क्वेश्चन का क्या रहा है, लिखा है वक्र नंबर फर्स्ट, वक्र y इक्वल टू 3x पे पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक, आप देखिए वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स जीरो वाई जीरो पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या रेखा की प्रवणता आप चाहिए तो। ठीक है, अब क्या करें यहाँ, देखिए सॉल्व, देखिए वक्र y इक्वल टू 3x पे पावर 4 माइनस 4x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, देखिए dy बाई डी एक्स लिखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा 3 गुणे 4 x पे पावर 3 माइनस 4। ये देखिए 4 तिहाई 12 और x पे पावर 3 माइनस 4। अब देखिए पॉइंट दिया है यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 इंटू 4 पे पावर 3 माइनस 4, तो 12 इंटू 64 माइनस 4। इसको आप गुणा कर दीजिए, 12 चौक को 48 होता है 8, कैरी 4 होगा, अब 12 छः के 72, 72 4 76 माइनस 4। ठीक है ना, 68 हुआ, तो घटाएंगे तो 764 होगा। ठीक, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ओके, आप समझ गए रेखा की प्रवणता क्या होगी, x0 पर स्पर्श रेखा की प्रवण, यहाँ स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, लिखा है वक्र y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 के x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, ये क्या, y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, डिफ्रेंशिएशन बताया गया है, डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू, लिखते हैं v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। यही होता है, यही चीज़ यहाँ लिख लीजिए, x माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1। अब इसको चेंज कर दीजिए, x माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2, ये देखिए अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए x माइनस 2 आप लिख दीजिए, x माइनस 2 एक्स का इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू, ये देखिए 1 हो जाएगा, इसका 1, ये 0 हो गया, 1 और 0 लिखना ही नहीं है, अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए एक्स माइनस 2, ये हुआ माइनस एक्स और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1
अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ x इक्वल टू 10 पे, ये हुआ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट x इक्वल टू 10 इक्वल टू -10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या रख देना है, 10 रख देना है, इक्वल टू -1 अपॉन 8 का स्क्वायर -1 अपॉन 64 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एक क्वेश्चन आगे करें, इसमें सब मैक्सिमम प्रवणता ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, 4 भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताया जाएगा, बाकी इतना आप कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।